नमस्कार। मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रतिदिन की भांति उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नए विषय वस्तु, सूर्य का गोचर मीन राशि में। कल चर्चा हुई मेष राशि से लेके और कन्या राशि तक के जातकों का कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना, 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक। आज चर्चा करेंगे तुला राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों का कैसा रहेगा ये महीना। तो मित्रों, सूर्य का गोचर मीन राशि में हुआ है। पहले से ही विराजमान शुक्र और शनि, जिसमें बुध का नक्षत्र, बृहस्पति का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, 3 नक्षत्रों से ये संचरण करेंगे। एक चरण होगा उत्तरा पूर्व भाद्रपद का और 4 चरण उत्तरा भाद्रपद और रेवती का होगा। इन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो क्या फल प्राप्त कराएंगे, कैसा समय व्यतीत होना है, इस पे चर्चा करेंगे। तो पहले प्रारंभ करते हैं तुला राशि वाले के लिए। चश्मा थोड़ा लगा लें। तुला राशि वाले के लिए तो मित्र, आपके लाभ भाव के स्वामी होके और आपके छठे भाव में विराजमान हो गए। छठे का सूर्य एक दोष होता है कि स्वतः से उत्पन्न की गई जो भी स्वतः से ही चीजें तैयार करते हैं खुद से ही नष्ट कर देते हैं। रहीम खान खाना ने कहा भी है, उस पर लंबा होगा, वो छोड़िए। तो इसमें क्या फल प्राप्त कराएंगे? एक तो छठे भाव में हो गए आपकी इच्छाएं, बड़े भाई बहन, पद प्रतिष्ठा, इसके कारक होके छठे भाव में क्रूर हैं, इसलिए बहुत पीड़ित नहीं मानेंगे, सामान्य फल कारक रहने वाले हैं। लेकिन ऋण रोग शत्रु का बढ़ना, व्यय अधिक होना, गलत आरोप लगना, ये तय है। कुछ मामलों में बेहतर होंगे जब ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे प्रथम चरण में। फिर बुध के नक्षत्र में जब जाएंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। विदेश जाने वगैरह का विचार अगर किए हैं, व्यवसाय में कहीं रुकावट आ रही है, उसका समाधान कर ले जाएंगे। 12वें भाव को देख रहे हैं तो गलत आरोप लगेगा तो कानूनी प्रक्रिया में भी आप आ सकते हैं, FIR वगैरह हो सकता है। अच्छी बात यही है कि विदेश जाने की इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर आप व्यवसाय के लिए कर्ज लेना चाहते थे तो कर्ज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शत्रुओं से घिरे रहेंगे, और वो भी विद्वान शत्रुओं से, जो बहुत ही चतुर और चालाक शत्रु हैं। तो ये तो रहा मित्रों तुला राशि के लिए। उपाय की बात कर लें, मां भगवती दुर्गा की अर्गला स्तोत्र का पाठ करें दिन को सुगम और कल्याणकारी बनाने के लिए। आगे अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। कर्म भाव के स्वामी कर्मेश पंचम भाव में केंद्र और त्रिकोण का संपर्क हो रहा है, बेहतर परिणाम होगा। सुख में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रारंभिक शिक्षा बाधित हो रही थी, वो अच्छी हो जाएगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी।
बड़े पद प्रतिष्ठा का योग बना है, पद प्रतिष्ठा पे आसीन हो सकते हैं। आपके कार्य सबको सुखी कर देंगे, कर्म बेहतर होंगे आपके। व्यवसायिक स्थिति बढ़िया होगी, आर्थिक लाभ अच्छे होने वाले हैं। नए व्यवसाय का प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, उसकी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। उपाय की बात करें मित्रों, कहीं अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो उपाय की बात कर लें तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्घ दीजिएगा, दिन को सुगम और कल्याणकारी बनाने के। अगली राशि है धनु। यहां भी केंद्र और त्रिकोण का सामंजस्य स्थापित हो रहा है। उत्तम लाभ की प्राप्ति होने वाली है, भाग्य का बल मिलेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ समय है, बेहतर परिणाम आएंगे, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, स्वस्थ रहेंगे, अच्छी स्थिति। उपाय के तौर पे मित्रों, उपाय की बात कर लें तो हनुमान जी की आराधना बेहतर परिणाम देगा। आगे बात करेंगे मकर राशि की। यहां थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हो रहा है, त्रिक भाव के स्वामी तीसरे भाव में, यहां पैतृक संपत्ति का विवाद बढ़ जाएगा, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद के चलते। भाग्य का बल मिलेगा, आपको लाभ होना है आपके पराक्रम के द्वारा, आपके तेज और कुशलता के कारण। परंतु वाहन सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि जब भी ये शनि के नक्षत्र में संचरण करेंगे तो तकलीफ बढ़ा देंगे, इसलिए सावधान, वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है। उपाय की बात करें मित्रों तो बजरंग बाण का पाठ सर्वोत्तम होगा। अगली राशि कुंभ। सप्तमेश होके द्वितीय भाव में, यहां जो दाम्पत्य जीवन है थोड़ा सा प्रभावित होने वाला है, मध्य में वही 1 हफ्ते का समय जो होगा, तो थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, कटु बोलने से परहेज करिएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। धन अपव्यय हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कुटुंब में थोड़ा सा तनाव का माहौल तैयार होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखने को मिलेगी, पेट से संबंधित और घुटनों से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करें मित्रों तो इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम होगा।
अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि। तो मित्र, षष्ठेश लग्न में जा रहे हैं। छठे भाव के स्वामी लग्न में जाने की समस्या क्या देंगे आपको? हार्ट बीपी की समस्या बढ़ा देंगे, माइग्रेन की समस्या बढ़ा देंगे, चिड़चिड़ा बना देंगे, तुर्क मिजाजी बना देंगे, शत्रु परेशान करेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कर्ज लेना पड़ेगा। अच्छा क्या होगा? दांपत्य सुख में वृद्धि हो। कहीं अगर मनमुटाव चल रहा था तो वो ठीक हो जाएगा जब ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे। तो शनि के नक्षत्रों में मामले उत्पन्न होंगे, बुध के नक्षत्र में जाके समाधान हो जाएगा। तो इस और व्यापार की स्थिति की बात करें मित्रों, तो जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपको लोन प्राप्त हो जाएगा, कर्ज के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो प्राप्त हो जाएगा। उससे आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा, धूप दीप दिखाइएगा, दिन को सुगम और कल्याणकारी बनाने के। तो ये तो रहा मित्रों तुला राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों का सूर्य का गोचर मीन राशि में क्या फल प्राप्त कराएगा। अब मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, ऑल ऑप्शन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक समय से उपलब्ध हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित हो सकें। और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ समय भेज के आपकी समस्या, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी समस्या का समाधान हो, उसका उपाय किया जाएगा। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे कार्यालय का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। अब इजाजत चाहेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभु।